इटावा जिले के दादरपुर गांव में जो घटना हुई, अब उससे लगभग सभी परिचित हैं, सभी उसके बारे में सबको जानकारी है कि दो कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कुछ लोगों ने वहां पर कथा करने के लिए एक मंडली को बुलाया था जिसमें 3 लोग शामिल थे और उनमें से एक दिन उन्होंने कथा की, अगले दिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, उनके बाल काटे गए और धरती में नाक रगड़वाई गई, पैर छू छू के माफ़ी मंगवाई गई। और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, मानव मूत्र का छिड़काव किया गया। इसमें विरोधाभास है क्योंकि ये वीडियो में आ नहीं रहा है, और लेकिन पीड़ित लोग कह रहे हैं कि ऐसा किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत आरोप है, ऐसा नहीं किया गया। तो इसमें मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, लेकिन जो वीडियो में दिखाई दे रहा वो स्पष्ट है कि इन कथावाचकों के बाल भी काटे गए, इन्हें गंदी गालियां भी दी गई, इनकी पिटाई भी की गई, इनसे धरती में नाक भी रगड़वाई गई और इनसे मौजूद लोगों के पैर छू छू के माफ़ी भी मंगवाई गई। ये सारे आरोप सही हैं, वो सारे स्पष्ट वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मूत्र का छिड़काव किया गया या नहीं किया गया ये वीडियो में प्रमाणित नहीं हो रहा है। ये पीड़ित लोगों की तरफ से आरोप है और दूसरा पक्ष से इसका खंडन कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात छोड़ भी दें कि मानव मूत्र का छिड़काव नहीं किया गया, तो बाकी जो दुष्कृत्य किए गए वे भी तो बहुत गंभीर हैं, वो भी तो बहुत बड़ा अपराध है, वो भी मानवता का हनन है। इन लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कोई आपको आपत्ति थी या कोई आरोप था या कोई इन कथावाचकों की गलती थी, तो देश में कानून का राज है। आप पुलिस को बुलाते, आप उन्हें पुलिस को सौंप देते, आप उनके खिलाफ एफआईआर लिखाते। आपने इस तरह की तो कोई शिकायत नहीं की। आपने तो आप खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए और उन्हें इतनी कठोर यातना दे दी, इतना कठोर दंड दे दिया कि इतना अपराध तो उन्होंने नहीं किया था, अगर आपके आरोप भी सही मान लिए जाएं। सवाल ये है कि ये तो दो पक्ष हो गए, जिन लोगों ने ये दुर्व्यवहार किया वो अपराधी या अभियुक्त हैं, और जो पीड़ित हैं ये 3 कथावाचक हैं, ये हैं। इसके अलावा जो समाज है, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो देश के अन्य नागरिक हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता क्या है जो इस अपराध को करने वालों का बचाव कर रहे हैं, जो उनके समर्थन में कुतर्क जुटा के ला रहे हैं, झूठी सच्ची कहानियां बना रहे हैं। इन लोगों की सोच क्या है, इसका कारण क्या है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। ये गंभीर चिंतन का विषय है कि जो सरेआम एक अपराध होता हुआ दिख रहा है, उन अपराधियों के समर्थन में किस कारण लोग खड़े हो गए हैं। आपके अंदर इतनी मानवता क्यों नहीं है, इतनी नैतिकता क्यों नहीं है, इतना सत्य का आग्रह क्यों नहीं है कि आप ये कह सकें, ये कहने की हिम्मत जुटा सकें कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ, जिन्होंने किया है बहुत गलत किया है और इन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और कानून द्वारा इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आप उसमें किंतु परंतु लगा रहे हैं, आप उसमें फर्जी कहानियां गढ़ के ला रहे हैं, आप उसमें फर्जी आरोप बना के लेके आ रहे हैं। जो शुरू की वीडियो आई थी, जो शुरू की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसमें काफ़ी लोग मौजूद हैं और कई लोग इनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, इन्हें धमकी दे रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि तुमने अपनी असली जाति क्यों नहीं बताई थी, तुम फलां जाति के होकर फलां जाति के गांव में कैसे कथा कर सकते हो या उनके घर में कैसे कथा कर सकते हो, या तुम फलां जाति के होकर फलां जाति के लोगों से पैर कैसे छुआ सकते हो। और कोई आरोप उस वीडियो में कोई भी व्यक्ति नहीं लगा रहा है। जैसे कि आप बाद में कुतर्क कर रहे हैं और फर्जी कहानियां गढ़ रहे हैं, कई लोगों ने फर्जी नकली वो बना रखे थे आधार कार्ड, या इन्होंने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, वो उस वीडियो में तो नहीं आया। अगर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई होती तो धमकी देते समय, गाली देते समय हर व्यक्ति ये कह रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी भाभी के साथ छेड़छाड़ की या हमारी चाची के साथ छेड़छाड़ की या हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की। स्वाभाविक है, नेचुरल है। जरा सा भी मनोविज्ञान को समझने वाला आदमी बता सकता है। गाजियाबाद जिले में एक घटना हुई थी, एक लूट हुई थी, उसमें 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा, जिनमें एक सरदार जी थे, सिख भाई थे, पगड़ी बांधते थे। वो केवल इस तर्क के आधार पर अदालत ने रिहा कर दिए थे, कोर्ट ने रिहा कर दिए थे। उनके वकील ने ये कहा कि जब इन्होंने एफआईआर लिखवाई थी तो इन्होंने एफआईआर में ये नहीं लिखवाया कि 3 लोग लूट करने आए थे जिनमें एक सरदार भी था। तो जज ने इस बात को माना कि अगर ये सरदार लूट में शामिल होता तो परिवार के लोग एफआईआर में इस बात का जिक्र जरूर करते कि 3 लोग थे जिनमें एक सरदार था या पगड़ीधारी था। इसी बात पे इसी को आधार मान के उस व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया था कि ये लूट में शामिल नहीं है।
तो अगर महिला के साथ छेड़छाड़ हुई होती तो उस वीडियो में आप ये जरूर कह रहे होते कि तुमने महिला के साथ छेड़छाड़ क्यों की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी के साथ छेड़छाड़ करने की या हमारी चाची के साथ छेड़छाड़ करने की। तो उस वीडियो में इस बात का जिक्र नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि ये बाद में काल्पनिक कहानी बनाई गई है, असलियत को छिपाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए, पीड़ित लोगों पर दबाव बनाने के लिए और देश को और समाज को और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये फर्जी कहानी बनाई गई है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, ये तो कोर्ट देखेगा, पुलिस अपनी जांच में देखेगी, कोर्ट देखेगा, न्यायालय में बहस होंगी, तर्क रखे जाएंगे, गवाह पेश किए जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे। मेरा सवाल तो ये है कि वो लोग कौन हैं, उनका माइंडसेट क्या है जो ऐसा दुष्कृत्य करने वाले लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो इनके बचाव में कूद पड़े हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य और बहुत ज़्यादा दुख है कि इनमें ढेर सारे वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, जो पत्रकार होने का दावा करते हैं, जो साहित्यकार होने का दावा करते हैं, जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, जो सनातनी होने का दावा करते हैं। आप बुद्धिजीवी होना, साहित्यकार, पत्रकार, सनातनी और राष्ट्रवादी और समाज सेवक होना तो दूर की बात है, आप तो इंसान भी नहीं हो यार। आप इतनी घटिया हरकत के भी बचाव में आ सकते हो। ऐसी घटिया हरकत करने वालों के प्रति भी आपके मन में सहानुभूति हो सकती है क्या? इसलिए कि उनसे कोई आपकी रिश्तेदारी जुड़ती है, उनसे कोई संबंध जुड़ता है अपराधियों से? तो फिर आपकी बौद्धिकता कहाँ गई? आपकी दावेदारी, निष्पक्षता की दावेदारी, राष्ट्रवाद की दावेदारी, सनातनी होने की दावेदारी कहाँ गई? फिर तो आप घटिया इंसान हो। अगर आप किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, केवल ये देख के करोगे कि कौन आपका रिश्तेदार है और कौन आपका रिश्तेदार नहीं है, तो फिर तो आप साधारण आदमी से भी नीचे गिरे हुए आदमी हो। काहे के आप पत्रकार हो, काहे के साहित्यकार हो, काहे के बुद्धिजीवी हो, काहे के राष्ट्रवादी हो, काहे के समाज सेवक हो? शर्म आनी चाहिए आपको। ये घटना सीधे सीधे शीशे की तरह साफ है। मैं बिल्कुल ये दावेदारी नहीं कर रहा जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं। हो सकता है इन कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाई हो सकता है उन्होंने गलत जाति बताई हो, लेकिन इतनी सी गलती पर, इतनी सी छोटी सी बात पर आप व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान को खत्म कर देंगे? किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से मुंडन कर दिया जाए, किसी व्यक्ति से जबरन नाक रगड़वाई जाए, पैर छू छू के माफ़ी मंगवाई जाए, उसे सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई की जाए और उसे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाएं, तो व्यक्ति का कितना बड़ा अपमान है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों में जरा सी भी सोचने समझने की शक्ति है, जरा सी भी चेतनता है, जरा सी भी बुद्धि है, जरा सा भी विवेक है, जरा सी भी समझ है, उन सब लोगों को इस अपराध का विरोध करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए और इन अपराधियों की निंदा करनी चाहिए। अपराधियों के प्रति सहानुभूति आपको व्यक्त नहीं करनी चाहिए। और जो लोग इसमें जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, जातिवादी तो आप ही हो। जो पीड़ितों के पक्ष में खड़े हैं वो कैसे जातिवादी हैं? आपने जाति को आधार बना के 3 लोगों को अपमानित किया है, उनके प्रति अपराध किया है, तो अपराधी तो आप, जातिवादी तो आप हो। आप उल्टे उन्हें जातिवादी बता रहे हो, हम जैसे लोगों को जो न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय का समर्थन कर रहे हैं। तो इससे इस इतनी घटिया सोच को छोड़कर थोड़ा सा अपने आप को इंसानियत के बराबर में लाइए, इंसानियत में ढालिए और ये मानिए कि इतने बड़े अपराध का समर्थन करके आप खुद को भी अपराधी सिद्ध कर रहे हैं और अपनी नैतिकता, निष्पक्षता और अपने चरित्र पर एक दाग लगा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।